हेलो दोस्तों, कैसे हो आप सब। एक बार फिर से आपके अपने YouTube चैनल गवर्नमेंट जॉब विद मी में आपका स्वागत है। दोस्तों, हम हिंदी पढ़ रहे हैं और हिंदी में हमारा पहला चैप्टर समास का था, जो हम इसको कंटिन्यू करते हुए आगे बढ़ते हैं। आज हम बहुब्रीहि समास पढ़ेंगे। तो बहुब्रीहि समास के बाद हमारा एक समास और बचेगा, जिसे हम तत्पुरुष समास कहते हैं। लेकिन हम तत्पुरुष समास को पढ़ने से पहले हम कारक चिन्ह का हम चैप्टर पढ़ेंगे पूरा, क्योंकि तत्पुरुष समास कारक पर डिपेंड करता है और हम तत्पुरुष पढ़ने से पहले हम कारक को पढ़ेंगे। तो इसलिए आज हम बहुब्रीहि समास पढ़ रहे हैं। तो अब तक जो हमने पढ़ा है एक बार उसको थोड़ा सा लाइटली रिवीजन मार लें। जैसे कि हमने ये जाना सबसे पहले कि समास का शाब्दिक अर्थ जो होता है वो संक्षेप, समस्त पद, संपूर्ण पद या सामासिक पद होता है, और सामासिक पद को समास वाला पद भी बोल देते हैं। तो ये सामासिक पद, ये संपूर्ण पद वो होता है जो किसी एक पूरे वाक्य को ना बोल के केवल एक शब्द में बता देना। जैसे हम एक पूरा सेंटेंस, एक वाक्य ले ले में, जैसे हमने ले लिया कमल के समान नयन। कमल के समान नयन मतलब इसमें 4 शब्द हैं, 4 शब्द से मिलकर एक वाक्य बना, लेकिन हम कमल के समान नयन को हम एक शब्द में बोल सकते हैं, जिसे हम कमल नयन भी बोल सकते हैं। तो कमल नयन को ही हम समास वाला पद, सामासिक पद बोले जाएगा। क्योंकि इसमें 4 शब्दों को ना बोल के केवल एक शब्द में हमने इस वाक्य को समझा दिया। तो ये हमारा सामासिक पद या समस्त पद या संपूर्ण पद ये कहलाता है हमारा। ठीक। समास विग्रह, दूसरा सवाल बनता है समास विग्रह का। समास विग्रह क्या होता है? तो समास विग्रह वो होता है, जैसे अब मैंने बताया आपको कमल नयन, तो मैं इस कमल नयन को, ये शब्द एक है लेकिन एक शब्द को कई शब्दों द्वारा बोलूँ, पूरे एक वाक्य बना दूँ इसका, तो कमल नयन को मैं कमल के समान नयन बोल सकता हूँ। तो एक शब्द था कमल नयन, लेकिन मैंने इसको 4 शब्दों में बताया, कमल के समान नयन। ठीक। तो ये हमारा समास विग्रह। समास विग्रह होता है एक शब्द को कई शब्दों में तोड़ना, और संक्षेप या समस्त पद होता है कई शब्दों को ना बोल के केवल एक शब्द में बता देना। ठीक। उसके बाद हमने ये जाना समास के भेद। तो समास के 6 भेद होते हैं, और अगर ऑप्शन में 6 ना हो, ऑप्शन में 4 दिया हो, तो समास के 4 भेद होते हैं। 4 भेद की एक कंडीशन है, वो 4 भेद तब होंगे जब द्विगु समास और कर्मधारय समास तत्पुरुष समास के अंदर आ जाएं। ठीक। तत्पुरुष समास हम बाद में पढ़ेंगे, तब उसकी कंडीशन मैं आपको समझा दूंगा, लेकिन एक छोटा सा मैं आपको दे दूं, क्योंकि द्विगु समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है, कर्मधारय समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है, और तत्पुरुष समास का भी दूसरा पद प्रधान होता है। तो इसलिए ये कर्मधारय समास और द्विगु समास तत्पुरुष समास के अंदर आ जाते हैं, तब समास के 4 भेद होते हैं, अन्यथा 6 भेद होते हैं। अगर ऑप्शन में 4 और 6 दोनों हैं तब सही आंसर 6 माना जाएगा, और अगर ऑप्शन में 6 नहीं है तब आंसर सही 4 माना जाएगा। ठीक। उसके बाद हम सबसे पहले हमने समास हमारे 6 हैं, तो पहला समास आ जाता है अव्ययीभाव समास। अव्ययीभाव समास में हमने ये पढ़ा अब तक कि इसका पहला पद प्रधान होता है, और जो पहला पद प्रधान होता है वो या तो अव्यय होगा या निपात होगा या उपसर्ग होगा। ठीक। उपसर्ग क्या होते हैं? उपसर्ग एक शब्द का छोटा सा अंश होता है। ठीक। और उपसर्ग को ही शब्दांश बोल देते हैं। उपसर्ग का एक अपना मतलब होता है, ये लिंग वचन काल कारक में कभी भी नहीं बदला जा सकता। ठीक। और एक निपात होता है और एक अव्यय होता है। ठीक। ये इसी के, जिसमें उपसर्ग, निपात, अव्यय अगर किसी शब्द के शुरू में अगर पाए जाते हैं तो वो अव्ययीभाव समास का उदाहरण होगा। ठीक। उसके बाद हमने जाना द्वंद्व समास। तो द्वंद्व समास में दोनों पद प्रधान होते हैं, और इसकी 8 मैंने आपको कंडीशन बताई थी द्वंद्व समास की। जो पहली कंडीशन मैंने आपको बताई थी वो ये बताई थी कि इसमें योजक चिन्ह का प्रयोग होगा द्वंद्व समास में, और योजक चिन्ह अगर ना लगा हो तो और, तथा, एवं या च का प्रयोग होगा। ठीक। तीसरी कंडीशन मैंने ये बताई थी कि विलोम शब्द का प्रयोग होगा। विलोम शब्द मतलब जैसे विपरीत, जैसे दिन रात होगा, सुबह शाम होगा, गर्मी सर्दी हो गई। ठीक। माता पिता हो गए, तो ये विलोम शब्द का इसमें प्रयोग होगा। चौथी कंडीशन मैंने ये बताई थी 2 या 2 से ज़्यादा शब्दों का प्रयोग इसमें करा जाएगा। ठीक। और अगली मैंने इसमें ये बताई थी कि कोई भी ऐसी संख्या जो पूर्ण ना हो, जैसे कि 101 है, 201 है, 501 है,
या 276, मतलब कुछ भी ऐसी संख्या हो जिसमें एक पूर्ण संख्या ना हो। पूर्ण संख्या मैं किसको बोल रहा हूँ? पूर्ण संख्या मैं उनको बोल रहा हूँ जैसे 10, 20, 30, 40, 50, 100, 500, 1000, 10,000, लाख, करोड़, 10 करोड़, जो भी है। बाकी इस तरह की जो भी संख्या हैं वो पूर्ण संख्या, इनको मैं बोल रहा हूँ। जो पूर्ण संख्या नहीं है वो द्वंद्व समास का उदाहरण हो गई। ठीक, और भी इसमें कंडीशन है, बाकी मैं पहले आपको बता चुका हूँ। ठीक, तो ये सब आपके द्वंद्व समास के उदाहरण हो गए। उसके बाद हमने पढ़ा कर्मधारय समास। कर्मधारय समास में हमने क्या देखा? कर्मधारय समास का हमने ये देखा, इसे विशेषण विशेष्य वाला समास बोल देते हैं। इसका कर्मधारय समास का दूसरा पद प्रधान होता है। विशेषण विशेष्य वाला समास बोल देते हैं इसे। उपमान उपमेय वाला समास भी बोल देते हैं इसे। उपमान क्या होता है? उपमान वो होता है जो पहले से प्रकृति मौजूद हो। जैसे क्या, जो पहले से क्या मौजूद है? पहले से बादल मौजूद हैं, ठीक, और आपका पानी मौजूद है, धरती मौजूद है, जो पहले से, जो इंसान के द्वारा बनाई ना गई हो, उसे हम उपमान कह देते हैं। उपमेय वो होता है जो इंसान के द्वारा बनाया गया हो, तो उपमेय उपमेय वाला समास बोल देते हैं इसे। और इसे विशेषण विशेष्य वाला समास बोल देते हैं। किसे बोलते हैं? कर्मधारय समास को। और इसे एक और बोलते हैं, इसे बोलते हैं गुण और गुणी वाला समास। गुण गुणी मतलब गुण और गुणी वाला समास। जैसे कि कह दूं मैं पान वाला, पान क्या हो गया? पान एक गुण हो गया। और पान वाला मतलब किसी आदमी के लिए संकेत कर रहा। आप पान वाला कौन होगा? आदमी होगा। तो गुणी किसका, गुण किसका अंदर है? आदमी का अंदर। गुणी कौन हुआ? तो आदमी हुआ। पान वाला, दूध वाला, चाय वाला, बिस्किट वाला, घंटा वाला, बाइक वाला, कुछ भी हो सकता है। जिसमें वाला वाली, ये सब बहु आपके क्या नाम है, कर्मधारय समास के उदाहरण हो गए। ठीक, और उसके बाद हमने पढ़ा द्विगु समास। तो द्विगु समास में हमने ये अब तक ये जाना कि द्विगु समास का दूसरा पद प्रधान होता है और प्रथम जो शब्द होगा वो संख्यावाची होगा। ठीक, जिस भी शब्द में पहले संख्या अगर दिखाई देती है या सुनाई देती है वो हमारा द्विगु समास का उदाहरण होगा। या फिर समूह अगर किसी चीज़ में आ जाए, किसी शब्द में अगर समूह का हमें ज्ञान हो रहा है, अगर समूह का हमें आइडिया हो रहा है कि इसमें समूह के लिए बता रहा है, तो उसमें भी हमारा द्विगु समास होगा। अब इसके बाद हम बहुब्रीहि समास आज पढ़ते हैं। तो हम बहुब्रीहि समास में हम आज ये पढ़ेंगे कि इसमें कोई भी पद प्रधान नहीं होता। बहुब्रीहि समास में ना प्रथम पद प्रधान होता है, ना दूसरा पद प्रधान होता, बल्कि एक तीसरा कोई अन्य पद प्रधान होगा। तीसरा कैसा होगा वो मैं आगे बताता हूँ। इसमें दोनों पद जो होंगे वो गौण होंगे, मतलब दोनों पद छिपे होंगे, दोनों पद की कोई मान्यता नहीं होगी। इसमें तीसरे पद की प्रधानता होती है, मतलब पहले इसमें पहले और दूसरे पद का कोई इसमें मायने नहीं रखता। इसमें तीसरे शब्द की प्रधानता होगी। तीसरा कैसे होगा मैं आपको बताऊँगा आपको। इस समास में भगवानों के नाम होते हैं। देखो, इस समास में भगवानों के भी नाम होते हैं। या इस समास में अगर किसी के इंसान के द्वारा कोई कार्य करा गया हो और जो कार्य करा गया हो उसको बता दिया गया हो और जो करने वाले का नाम ले लिया गया हो, तो उसमें बहुब्रीहि समास होगा। या शहरों के नाम आ जाए तब भी उसमें बहुब्रीहि समास होगा। ठीक, अब वो कैसे, वो सब मैं अभी आपको उदाहरण बताऊंगा तो आगे बताऊंगा। लेकिन इसमें सिर्फ सबसे ज़्यादा इसमें काम की चीज़ ये चार ही हैं, तो इन्हें आप दिमाग में रखना। ठीक, और पाँचवा इसका आपको पहचान चिन्ह याद रखने हैं। तो पहचान चिन्ह कौन से? जिसमें अगर समास विग्रह करना, विग्रह मतलब तोड़ना, अगर किसी शब्द को तोड़ने पर जिसका आ जाए बीच में, जिसकी आ जाए, जिसके आ जाए, वाला, वाली या वाले, अगर इन शब्दों में से कोई भी अगर समास विग्रह करने पर आता है तो वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। ये ध्यान रखना। ठीक, कैसे, अब हम इसके उदाहरण देखते हैं। तो हम पहला हम ले लेते हैं। पहला हमने उदाहरण ले लिया अपना, हमारा पहला उदाहरण हमने ले लिया दशानन। ठीक, दशानन बोलते हैं हम रावण को। देखो, रावण एक, मैंने आपको बताया था इसमें भगवानों के नाम आते हैं। ठीक, तो हालांकि रावण बाद में बना, पहले तो वो एक बहुत बड़ा ज्ञानी था, बहुत मतलब उसके पास ज्ञान था, बहुत अच्छा आदमी था, लेकिन वो बस अपने कर्मों से रावण बन गया, जिसकी वजह से लोग आज उसको बहुत बुरा वाला बोलते हैं। लेकिन आज भी एक चीज़ हमेशा ध्यान रखना, अच्छा करने वाला और बुरा करने वाला नाम दोनों का आता है। जो ये हमारे जीवन की सच्चाई है, कोई अच्छा करे तो उसको भी लोग याद रखते हैं और जो बुरा करे उसको भी लोग याद रखते हैं। तो दशानन बोलते हैं रावण के लिए। तो इसको अगर हम समास विग्रह अगर इसका करते हैं दशानन, तो दशानन का समास विग्रह होगा 10 मुँह वाला। तो रावण कौन? 10 मुँह वाला था, रावण के 10 मुँह थे। ठीक है, हमने दशानन को
हाँ, अगर हम दशानन का अगर समास विग्रह करें तो समास विग्रह हमें करने पर प्राप्त होता है 10 मुँह वाला। तो 10 मुँह वाला कौन था? रावण था। तो देखो इसमें हमने क्या मिला, हमें इसमें वाला मिला। और मैंने आपको बताया था कि वाला, वाली, वाले या जिसका, जिसकी, जिसके अगर ये आते हैं तो वो बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। तो इसमें वाला आगा, तो जब वाला आगा वो दशानन का उसका बहुब्रीहि समास का उदाहरण होगा। दशानन, दशानन बोलते हैं रावण के लिए, मतलब रावण 10 मुँह वाला रावण होगा। आगे आगे उदाहरण है हमारा त्रिनेत्र, मतलब 3 आँखों वाला। नेत्र बोलते हैं आँखों के लिए, ठीक, आँख का पर्यायवाची है नेत्र। तो 3 नेत्र वाला, 3 नेत्र वाला कौन था? शिव जी हमारे, ठीक है, 3 नेत्र वाले शिव जी हैं। तो इसमें भी वाला आ गया। तो हमारा जब इसमें वाला आ गया तो ये भी हम बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। 3 नेत्र वाला कौन थे? शिव जी थे, ठीक है। नीलकंठ, अगर अगला उदाहरण हमारा नीलकंठ। तो नीलकंठ अगर हम समास विग्रह करते हैं तो नीले कंठ वाला या नीला है कंठ जिसका, ठीक। तो नीलकंठ किसका था? नीलकंठ शिव जी का था, ठीक। भगवान का नाम हमारा नीलकंठ अगर हम बोल दिया जाए तो सीधा सीधा भगवान का नाम, हमारा दिमाग कहाँ, माइंड ऑटोमेटिक अपना शिव जी की तरफ पहुँचेगा, क्योंकि किसका नीलकंठ था? शिव जी का था। तो हम किसके लिए बोल रहे हैं? तो शिव जी के लिए बोल रहे हैं। तो इसमें भगवान का नाम आया तो ये बहुब्रीहि समास आ गया। और हमारा पहचान चिन्ह भी वाला आ गया इसमें, ठीक। आगे हमारा उदाहरण है लंबोदर। लंबोदर मतलब लंबा है उधर जिसका, उधर बोलते हैं सूंड के लिए। और सूंड किसका होता है? गणेश जी के। गणेश किसे बोलते हैं? हाथी के लिए, ठीक। तो लंबा है उधर जिसका, देखो इसमें जिसका आ गया पहचान चिन्ह, तो पहचान चिन्ह आ गया तो हमारा बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। लंबोदर हमने ये देख रहे हैं, लंबोदर, लंबोदर किसे बोलते हैं? गणेश के लिए, ठीक है। गणेश लंबा है उधर जिसका। एक दंत मतलब एक दांत वाला, दंत बोलते हैं दांत के लिए। एक दांत वाला कौन है? गणेश जी, ठीक है। गणेश कौन है? हमारा हाथी, हाथी के लिए हम गणेश बोलते हैं, ठीक। आगे उदाहरण देखते हैं। आगे हमारा पीताम्बर। पीताम्बर बोलते हैं कृष्ण जी को, कृष्ण जी को शिव जी बोल देते हैं, ठीक है। तो पीताम्बर का समास विग्रह होगा पीले वस्त्र वाला या पीले हैं वस्त्र जिसके, ठीक। समास विग्रह करने पर हमें प्राप्त हुआ पीले वस्त्र वाला या पीले वस्त्र हैं जिसके। तो वाला या जिसके जब हमें प्राप्त हुआ तो समास विग्रह का हमें पहचान चिन्ह मिल गया और हमें पता लग गया पीताम्बर। पीताम्बर में हमारा पहचान चिन्ह तो हमें ये दे दिया वाला। और हमें सीधा सीधा किसी अन्य के, देखो इसमें कोई भी ना पहला पद प्रधान है ना दूसरा पद प्रधान है, बल्कि तीसरा पद प्रधान है। हर उदाहरण में तीसरा पद प्रधान हो रहा। तीसरा कौन सा हो रहा? किसी अन्य के लिए बताया जा रहा। देखो दशानन बोला गया रावण के लिए, त्रिनेत्र बोला शिव जी के लिए, नीलकंठ बोला शिव जी के लिए, लंबोदर बोला गणेश जी के लिए, एकदंत बोला गणेश जी के लिए, ठीक। और ऐसे ही यहाँ पे पीताम्बर बोला है कृष्ण या शिव जी के लिए, ठीक। आगे आ जाता है चक्रपाणी। चक्रपाणी का समास विग्रह होता है चक्र को धारण करने वाला। और चक्र किसने धारण करा? विष्णु जी ने चक्र धारण करा, ठीक। तो हमारा और ये हमारा सीधा सीधा बता दिया चक्रपाणी। देखो इसमें धारण करने वाला वाला आ गया, हमें पहचान चिन्ह मिल गया। और चक्रपाणी बोल दिया किसी अन्य के लिए, अन्य की तरफ भी इशारा कर दिया, मतलब ना प्रथम पद प्रधान है और ना दूसरा पद प्रधान है, तो तीसरी की तरफ बोल दिया विष्णु जी की तरफ। तो हमारा दोनों हमें मिल गया। देखो हमें ये पता लग गया कि कोई पद प्रधान नहीं है और हमें ये पता लग गया कि इसमें वाला चिन्ह आ गया, ठीक। तो बहुब्रीहि समास का उदाहरण हो गया। अब आ जाता है त्रिलोकी। त्रिलोकी, त्रिलोकी के समास विग्रह होगा 3 लोक हैं जिसके या 3 लोक वाला। 3 लोक वाला कौन है? ये 3 लोक किसके हैं? विष्णु जी के, ठीक है। इसमें कोई पद प्रधान है, लेकिन एक चीज़ ध्यान लग रहा है, ये तो है त्रिलोकी। अगर हमें दे दिया जाए त्रिलोक तो इसमें अगर त्रिलोकी आता है तो त्रिलोकी में बहुब्रीहि समास होगा। और अगर त्रिलोक आता है तो ये ध्यान रखना त्रिलोक में द्विगु समास होगा, इसमें बहुब्रीहि समास नहीं होगा। केवल त्रिलोकी, त्रिलोकी का अपना अलग मतलब है। त्रिलोकी का 3 लोक वाला जिसके 3 लोक, ठीक। और त्रिलोक एक अपना अलग मतलब है। त्रिलोकी का अलग मतलब है, त्रिलोक का अलग मतलब है। तो ये ध्यान रखना, इसमें बहुत कन्फ्यूजन होती है कि त्रिलोक दे दिया और दोनों ऑप्शन में दे दिए, आपको बहुब्रीहि भी दे दिया और द्विगु भी दे दिया, और त्रिलोक जल्दबाजी में आप लगाइए ऑप्शन बहुब्रीहि, तो आपका गलत हो जाएगा। त्रिलोकी बहुब्रीहि समास का उदाहरण है, त्रिलोक द्विगु समास का उदाहरण है। हमेशा इस चीज़ को ध्यान रखना, ये बहुत कन्फ्यूज करता है पेपर में। अब आगे देखते हैं चतुर्भुज। तो चतुर्भुज है 4 भुजा हैं जिसकी या 4 भुजा वाला।
4 भुजा किसकी हैं? विष्णु जी की। ठीक, ये हमें तीसरी की तरफ इशारा कर दिया ना, इसमें कोई पद प्रधान नहीं है बल्कि तीसरी की तरफ हमें इशारा कर दिया, विष्णु जी की तरफ। चतुर्मुख मतलब 4 मुख हैं जिसके, या 4 मुख वाला। तो 4 मुख किसके हैं और 4 मुख वाला कौन है? ब्रह्मा जी। ठीक, तो ये देखो सब इसमें सारे के सारे भगवान के नाम हैं और कोई भी पद इसमें प्रधान नहीं है, कोई भी पद प्रधान नहीं है, सारे के सारे भगवान के नाम हैं। ठीक है ना, तो और किसी अन्य के तरफ इशारा कर रहे हैं। तो हमने ये और आगे देखते हैं अब, और समास विग्रह करने पे वाला वाली वाले जिसका जिसके जिसके आ रहे हैं। ठीक है, और आगे देखो, आगे है अष्टाध्यायी। पहला हमने उदाहरण है हमारा अष्टाध्यायी। तो एक चीज़ मैं आपको बता दूं, मैंने आपको बताया था कि कोई किसी चीज़ का आविष्कार करे, जैसे पुस्तक है किसी के द्वारा बनाई गई, उसका पुस्तक बनाई गई, या कोई भी उपकरण बनाया गया, या फिर शहर बसाए गए, तो उनमें भी बहुब्रीहि समास होगा। तो उदाहरण मैंने लिए, जैसे अष्टाध्यायी। अष्टाध्यायी क्या है? एक पुस्तक है, किसके द्वारा लिखी गई है? पाणिनि के द्वारा लिखी गई है। ठीक, तो इसमें भी हमारा बहुब्रीहि समास हो गया। अगला हमारा है जयपुर। जयपुर एक शहर है जो बसाया गया किसके द्वारा? राजा जयसिंह के द्वारा। तो इसमें हमने पूरा इसका समास विग्रह अगर जयपुर का हम करे जाएं तो जयपुर का समास विग्रह होगा राजा जयसिंह द्वारा बसाया गया पुर। ठीक, जोधपुर। जोधपुर मतलब रानी जोधा द्वारा बसाया गया पुर। तो जोधपुर किसने बसाया था? रानी जोधा ने बसाया था। हैदराबाद, ऐसे ही हैदराबाद किसने बसाया था या किसने आबाद किया था? हैदराबाद किया था निज़ाम द्वारा। ठीक, तो जितना भी कोई किसी के द्वारा बसाया गया हो शहर या आबाद किया गया हो शहर, उसमें बहुब्रीहि समास होगा। या कोई किसी की स्थापना करी गई हो, या फिर कोई उपकरण का आविष्कार किया गया हो, या कोई किताब लिखी गई हो, या कुछ भी किसी अन्य व्यक्ति के द्वारा कोई अन्य के लिए अगर इशारा करता है, वहाँ बहुब्रीहि समास होगा। ठीक, तो इसमें हमने अब ये जाना बहुब्रीहि समास के अंदर ऐसे ही उदाहरण होंगे जो किसी अन्य की तरफ इशारा करेंगे, और ज़्यादातर इसमें मैं कहता हूँ 95% इसमें भगवान जी के नाम आते हैं ज़्यादातर। बहुत इसमें आसानी से आप इन्हें देख के कर सकते हो। ठीक, तो अब हमारा एक इसमें हमने अपने 5 हम पढ़ चुके हैं समास। पहला हमने अविर्भाव समास पढ़ा, दूसरा हमने द्वंद्व समास पढ़ा, तीसरा हमने कर्मधारय समास पढ़ा, चौथा हमने द्विगु समास पढ़ा, और 5वां आज हमने बहुब्रीहि समास पढ़ लिया। एक समास बचा हमारा तत्पुरुष समास। तो तत्पुरुष समास हम बाद में पढ़ेंगे, उससे पहले हम कारक चिन्ह पढ़ेंगे। क्यों? क्योंकि तत्पुरुष समास कारक चिन्ह से ही हमारे बनते हैं। तो जब तक हमें कारक चिन्ह की पहचान नहीं होगी, कारक चिन्ह के बारे में पता नहीं होगा कि कारक चिन्ह होते क्या हैं, कितने होते हैं, और हमारे कारक विभक्ति जो होती हैं कितने प्रकार की होती हैं, तब तक हमें तत्पुरुष समास के बारे में पता नहीं होगा। देखो, हिंदी लॉजिकली पढ़ो, बिल्कुल क्रम वाइज पढ़ो, और तब बहुत अच्छी समझ में आती है। ठीक, तो आज हम अपनी वीडियो यहीं तक रखेंगे, और अगर आपको ये वीडियो हमारी अच्छी लग रही है तो कृपया इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें। ठीक, और दूसरे तक इसे शेयर करें, सभी पहुंचाएं। और 1-2 दिन में स्टार्ट होने वाली है, इस पर आप रीजनिंग के भी मैं इस पर वीडियो देने वाला हूँ 1-2 दिन में। देखो, मैं खुद नौकरी करता हूँ, पुलिस में हूँ, इतना टाइम ज़्यादा नहीं मिल पाता, हालांकि आपको टाइम निकाल के दूंगा मैं इसमें। और अभी लॉकडाउन चल रहा है, कोरोना वायरस की बीमारी चल रही है, इसमें महामारी है। देखो, इसे किसी धर्म से ना जोड़ें और अपना बचाव खुद करें, किसी दूसरे पे डिपेंड ना हो कि सरकार हमारे सुविधा दे। सरकार बिल्कुल नहीं, किसी पे डिपेंड नहीं करें, कोई आपको बचाने नहीं आएगा। इसका सिर्फ कोई इसकी अभी तक कोई दवा नहीं बनी है, कोई इसका उपचार नहीं है, किसी तरह का कोई ट्रीटमेंट नहीं है। इसका सिर्फ एक ही उपचार है, एक ही ट्रीटमेंट है कि अपने आप को सुरक्षित रखें, घर पे रहें, घर से बिल्कुल भी बाहर न जाएं। और अगर घर से बाहर जाएं तो वो तब जाएं जब आपको बहुत ही ज़्यादा ज़रूरत हो, तब जाएं, वो भी मास्क का प्रयोग करके जाएं, और सैनिटाइज़र का प्रयोग करें। हर 5 मिनट पे आप अपने हाथ धोते रहें। इसी से ही आप मतलब आप अपनी सुरक्षा कर सकते हो, अपना बचाव कर सकते हो। देखो, ज़िंदगी है तो सब कुछ है। आज के कुछ दिन आपके पूरी लाइफ की खुशी दे सकते हैं, आप अपने परिवार के साथ रह सकते हैं, और आपकी कुछ दिन, चंद मिनटों की आपकी लापरवाही हो सकता है आपको आपके परिवार से दूर कर दे। तो मैं आपसे यही रिक्वेस्ट करता हूँ कि प्लीज़ आप अपने घर में रहें और परिवार के साथ रहें। साथ रहने का मतलब ये नहीं कि परिवार से चिपट कर रहें, बल्कि साथ भी रहें परिवार में, तो उसमें भी आप दूरी बना के रखें, एक साथ ना रहें।
ठीक है, कुछ दिन की बात है। ऊपर वाला, खुदा या भगवान, आप जिस भी धर्म के हैं, जिसे भी मानते हैं, मैं उससे यही दुआ करता हूँ कि ऊपर वाला जल्द से जल्द इस बीमारी से हमें छुटकारा दे और जैसी हमारी लाइफ थी पहले की तरह करे। हालांकि बुरे काम इंसान बहुत ज़्यादा करता है, अच्छे काम बहुत कम करता है। मैं ये कहता हूँ कि हमें बुरे काम से बचाए और अच्छे काम की तरफ हमें ऊपर वाला भेजे। गलती हुई है जिसकी सज़ा ये दी जा रही है ऊपर वाले की तरफ से। बाकी आपसे यही मेरी रिक्वेस्ट है कि घर पे रहें और जो भी करें घर से करें, और जो भाई पढ़ रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं, वो निराश ना हो। बहुत जल्दी ये लॉकडाउन भी ख़त्म होगा, इस परेशानी से भी हम बाहर निकल के आएंगे। भारत सरकार बहुत प्रयास कर रही है, सभी इसमें हर सरकारी विभाग कर्मचारी, डॉक्टर हो, पुलिस हो या अन्य कोई भी विभाग हो जो इसमें लगा हुआ है, अपनी तरफ से पूरी मेहनत कर रहा है, अपनी परिवार को छोड़कर, अपनी जान जोखिम में डालकर आप सबकी सुरक्षा में लगा हुआ है 24 घंटे। तो उनका सहयोग करें और किसी तरह की गलत अफवाह ना फैलाएं, और ज़्यादातर जितना हो सके तो न्यूज़ और ये मल्टीमीडिया से आप दूर रहें, क्योंकि ये ऐसा समझ लो 5% आपको सही न्यूज़ देंगी और 95% आपको ऐसे न्यूज़ देंगी कि हो सकता है आप भाई भाई में आप झगड़ा करा देंगे। तो इसलिए दूर रहें और माँ बाप के साथ रहें, फैमिली के साथ रहें, और फैमिली के साथ भी डिस्टेंस बना के रखें। थैंक यू वेरी मच।